सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 10th ज्योग्राफी के लेसन 5 पर चल रहे थे। लेसन का नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। अब तक हमने जाना कि खनिजों का अर्थ क्या है, खनिजों के प्रकार क्या हैं, खनिजों को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे उन्हें शुद्ध किया जाता है, लोहा, बॉक्साइट, तांबा, मैग्नीशियम कहाँ से प्राप्त होता है और हम कहाँ इनका प्रयोग करते हैं। आज हम जो जानेंगे वो है पेट्रोल के बारे में, कि पेट्रोल भारत की किन राज्यों में पाया जाता है। उसके अलावा प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। आज के भाग में हम पेट्रोल और अन्य ऊर्जा संसाधनों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पेट्रोल। कोयले के बाद जो पेट्रोल है भारत में प्रमुख ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा के स्रोत के अलावा पेट्रोल का जो कच्चे माल के रूप में भी कई उद्योगों में प्रयोग होता है, जैसे कि प्लास्टिक, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल। भारत में पाया जाने वाला पेट्रोलियम टर्शियरी चट्टानों की अवनति और भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। चूना पत्थर या बलुआ पत्थर की सरंध्र परतों में से भी तेल पाया जाता है। जो भारत में बॉम्बे हाई है, वहाँ पे 63% पेट्रोलियम निकलता है। जो 18% है वो गुजरात से और 13% असम से आता है। अंकलेश्वर में गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम में भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहर काटिया, मोरन, हुगली जन असम के मुख्य तेल के कुएं हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस या तो पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है और कई जगहों पे ये अकेले भी पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है वो ईंधन और कच्चे माल के तौर पर भी प्रयोग होती है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार की खोज हुई है। उसके अलावा बॉम्बे हाई, अंडमान निकोबार में भी कई स्थानों पर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। चलिए आगे देखते हैं इससे। आजकल जो सीएनजी है वो अधिकतर गाड़ियों में प्रयोग हो रही है, क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले में काफ़ी सस्ती पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं बिजली। विद्युत का उत्पादन मुख्य रूप से 2 तरीकों से होता है, पन बिजली और थर्मल पावर। एक तरीके में तो बहते हुए पानी में टरबाइन चलाया जाता है और दूसरे तरीके में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर भाप बनाई जाती है। फिर उस भाप से टरबाइन चलाया जाता है। देश के मुख्य पन बिजली उत्पादक राज्य हैं बांकुड़ा नंगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कोपिली, हाइडेल प्रोजेक्ट इत्यादि। वर्तमान में भारत में 300 से अधिक थर्मल पावर स्टेशन हैं। चलिए अब हम जानते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में आ जाता है आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा। ये सब नवीकरणीय संसाधन हैं जो समाप्त हो जाएं तो दोबारा भी बन जाते हैं। जैसे आपने सोलर पैनल लगवाया तो डेली जब धूप आएगी उससे वो बिजली प्रोड्यूस करेगा, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा ऐसे ही भूतापीय ऊर्जा। लेकिन जो पेट्रोल, कोयला ऐसे संसाधन हैं ऊर्जा के, वो अनवीकरणीय, एक बार आपने इस्तेमाल कर दिया तो वो समाप्त हैं। 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई ताकि इन संसाधनों का विकास किया जा सके। देश में गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित सभी मुद्दों पर देख रेख करने के लिए एक पृथक मंत्रालय की स्थापना की गई है। जो गैर परंपरागत
स्रोत हैं उनसे 2019 में 80,633 मेगावाट बिजली बनाई गई, जो देश की विद्युत क्षमता का 22% है। चलिए अब इन्हें हम विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहला ये देखिए सोलर पैनल है, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। हमारे देश में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वोत्तम दशाएं राजस्थान में हैं। जो राजस्थान है वहाँ पर रेतीला इलाका है, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो तेज़ चमकती हैं। इस कारण वहाँ पर सौर ऊर्जा से अधिक बिजली पैदा की जा सकती है। इसके दो उपयोग हैं, एक तो सौर ऊर्जा को ताप में परिवर्तित करके और दूसरा सौर ताप को भाप में परिवर्तित कर दो मेथड है जिससे बिजली बनाई जा सकती है। आगे पवन चक्की। देखिए पवन ऊर्जा, जब हवा निरंतर बहती है तो उससे जो गतिज ऊर्जा होती है उससे बनाया जाता है इसे। पवन ऊर्जा के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। पहले स्थान पर देखिए कौन है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर जर्मनी और फिर भारत। जो पवन ऊर्जा में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का वो है तमिलनाडु। अब हम जान लेते हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही नवीकरणीय संसाधन है, मतलब आप इसे दोबारा से बना सकते हैं, इससे जो प्रोड्यूस होती है ऊर्जा। यह एक गैस का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। इसका मुख्य घटक जो है वो मीथेन है, जो कि एक ज्वलनशील गैस है जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा दोनों ही मिलती है। चलिए ये देखिए इसको बायोगैस बनाने का मेथड है। चलिए अब हम देख लेते हैं बायोगैस के फ़ायदे क्या हैं। इससे प्रदूषण नहीं फैलता, सबसे पहली चीज़। इस गैस के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जो गांव में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बायोगैस के उत्पादन से हमें खाद भी मिलती है, जो फसलों के उत्पादन को बढ़ाती है। गांव की लकड़ी और गोबर के जो उपले होते हैं उनसे जो धुएं की समस्या होती है, लेकिन बायोगैस से ऐसी कोई समस्या नहीं है। बायोगैस से लकड़ी की बचत होती है, पेड़ों को काटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका इस्तेमाल ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं ज्वारीय ऊर्जा। देखिए ये ज्वार भाटा है। ज्वार भाटे के जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर से किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण कर किया जा सकता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है। ये आपको इसमें दिखाया गया है, ये पीला सा टरबाइन। चलिए अब हम जान लेते हैं भूतापीय ऊर्जा के बारे में। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि बढ़ती हुई गहराई में पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों में ऊष्मा का अवशोषण करके तप्त हो जाता है और इससे कि जो भाप बनती है उस भाप को टरबाइन चला के विद्युत बनाई जाती है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अब हम जान लेते हैं भारत में प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य। कोयला जो है आपका झारखंड, बॉक्साइट उड़ीसा, क्रोमाइट उड़ीसा, कच्चा लोहा उड़ीसा, मैग्नीज उड़ीसा, जिंक जो है आपका राजस्थान में पाया जाता है। संगमरमर पत्थर जो है वो आपका राजस्थान में, जिप्सम जो है वो भी आपका राजस्थान में पाया जाता है।
उसके अलावा चूना पत्थर आंध्र प्रदेश में, अबरक आंध्र प्रदेश में, बरीटेस आंध्र प्रदेश में, हीरा जो है वो मध्य प्रदेश में, तांबा भी मध्य प्रदेश में, सोना जो है वो कर्नाटक में, सोने की खाने। जो अन्य महत्वपूर्ण रत्न है जैसे कि रूबी, नीलमणि, वो महाराष्ट्र में, सेंधा नमक हिमाचल में, कच्चा तेल राजस्थान में, और जो प्राकृतिक गैस है वो असम में पाई जाती है। चलिए अगले भाग में हम मैप के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।